परमात्मने नमः। मेरे सभी प्रिय सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज आप लोगों के समक्ष एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसको कि आप लोग, अब हमको तो पता नहीं कि आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन मैं ऐसी कथा सुनाऊंगा प्रभु श्री रामचंद्र जी का शंकर जी के। शंकर जी कथावाचक बन गए प्रभु श्री रामचंद्र जी के दरबार में। कैसे बन गए वो मैं आपको सुनाता हूँ। शंकर जी और श्री रामचंद्र जी एक दूसरे के भक्त हैं। शंकर जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा करते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी शंकर जी की पूजा करते हैं। दोनों एक दूसरे के परस्पर भक्त हैं। एक बार क्या हुआ, प्रभु श्री रामचंद्र जी श्राद्ध का भंडारा कर रहे थे, तो उसमें बड़े दूर दूर से ब्राह्मण लोग इकट्ठा हुए थे और दूर दूर से शंकर जी को पता चला कि भगवान राम श्राद्ध का भंडारा किए हैं, तो वो भी ब्राह्मण का भेष पकड़ करके और ब्राह्मणों की मंडली के साथ साथ जो है वो आ गए। वहां जब वहां पहुंचे तो प्रभु श्री रामचंद्र से हाथ जोड़ के कहा कि हमको भी भोजन करना है। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो सब जान गए, समझ गए कि शंकर जी हैं ये लगता है मेरी परीक्षा लेने आए हैं। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, बैठिए। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्वयं उनका पैर धोया। पैर धोने के बाद में आसन पर बैठाया और स्वयं उनके लिए परोसने लगे। भोजन परोसने लगे। परोसने में सभी पंक्ति बैठी थी, सभी खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे। शंकर जी भी भोजन कर रहे थे, लक्ष्मण जी भी साथ में परोसने लगे। हुआ ये कि जो भी उनके थाली में पड़ता था शंकर जी की, वो सब चट कर जाते थे। थाली उनकी खाली खाली रह जाती थी। जितना भी सामान ला के रखते थे सब खा जाते थे। भगवान राम ये सब देख रहे थे और समझ रहे थे कि ये शंकर जी मेरी परीक्षा लेने यहाँ आए हैं। चलो कोई बात नहीं। इसी तरह धीरे धीरे करके सारा सामान भंडारे का जो है समाप्त हो गया। शंकर जी की थाली खाली रह गई, तृप्त नहीं हुए। भगवान राम सब देख रहे थे और पूरे नगर में ये सब कोलाहल हो गया है कि तो भंडारा खाली हो गया है और एक ब्राह्मण ऐसा बैठा है कि वो सब चट कर जा रहा है। तो अब क्या करें? अब सब सोच में पड़ गए। भगवान राम जो है सोचने लगे कि अब क्या करें। तो उन्होंने मन ही मन अन्नपूर्णा माता की स्तुति की। उधर माता सीता जी को भी पता चला कि एक ब्राह्मण ऐसे आए हैं जो कि पत्तल पर पूरा जो भी पड़ता है भोजन वो खा जाते हैं और पत्तल खाली रह जाता है। वो आत्मा से तृप्त नहीं हो रहे खा के। तो भगवान राम ने जब अन्नपूर्णा माता की स्तुति की तो अन्नपूर्णा माता प्रकट हुई। और प्रकट हुई तो भगवान राम ने पूरी कथा उनको सुनाई और कहा कि आप अपने जो है पति देव की स्वयं उनका भोजन कराइए, हमारे बस का नहीं है। हम हमारे भोजन से तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। अन्नपूर्णा माता ने वैसा ही किया। वो भोजन का थाल लेके आई जब सामने, तो एक लड्डू जो है उनके थाल में रखा भगवान शंकर के। अब भगवान शंकर उस लड्डू को खा रहे हैं लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। इस तरह करते करते वो तृप्त हो गए। तो उन्होंने जब तृप्त हो गए, खत्म ही नहीं हो रहा है लड्डू, तो उन्होंने कहा कि माता अन्नपूर्णा माता से कहा कि आप ही हमको भोजन करा सकती हैं। आपने हमको तृप्त कर दिया। अब इतना खा लिए थे, उनसे उठा नहीं जा रहा है। तो भगवान राम से कहते हैं कि मैं इतना भोजन कर चुका हूँ कि मुझसे उठा नहीं जा रहा है, मैं क्या करूँ? मुझको उठाओ और ले चलो हमको।
शयन के लिए हमको कहीं आसन दो। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा कि उठाइए, उठा के ले चलिए, वहाँ लिटाइए। हनुमान जी बहुत ताकत लगाए, क्योंकि हनुमान जी के ही इष्ट देव हैं शंकर जी। बहुत ताकत लगाए लेकिन नहीं उठा पाए। तब जगदाधार लक्ष्मण जी को कहे भगवान राम, हे लक्ष्मण, तुम इनको उठाओ और ले चलो वहाँ लेटाओ। लक्ष्मण जी तुरंत भगवान शंकर जी को उठा लिए। जगदाधार है भगवान लक्ष्मण, जगदाधार है, उठा लिए। उठाने के बाद में ले जाके बिस्तर पे लेटाए थे। तो वहाँ जब शंकर जी बैठ गए वहाँ, तो कहे मेरा मुंह हाथ गंदा है, इसको भी धुलवा दो। तो माता सीता कमंडल में जल लेके आई और उनका हाथ धुलवाया, उनको कुल्ला कराया। तो जो कुल्ला मुंह में पानी भरा था, उसको जब थूके तो सीता जी के ऊपर ही थूक दिए। अब सीता जी वहाँ रुष्ट नहीं हुई, बल्कि और प्रसन्न हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपने तो हमारे ऊपर जो पवित्र जल डाला है, इससे तो मैं तृप्त हो गई। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम किए, बहुत ही सुंदर काम किए। अब भगवान शंकर जी भी प्रसन्न हो गए कि इन लोगों की मर्यादा जो है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही विचित्र है, बहुत ही सुंदर है। तो भगवान राम से कहते हैं कि मैं आप लोगों के ऊपर बहुत ही प्रसन्न हूँ, आप हमसे वर मांगो। भगवान राम मन में सोचने लगे और कहने लगे कि आपका विष से भरा भोजन है, आप बूढ़ा बैल है, आप अघोरी हैं, आपसे मैं क्या मांगा? आपसे मैं एक ही चीज मांगता हूं, अगर आपको देना है तो आप आज से मेरे सभा में कथा आप सुनाया कीजिए, कथावाचक बन जाइए। तो भगवान शंकर ने एवं मस्तु कहा और उसी दिन से भगवान राम की सभा में शंकर जी कथा सुनाने लगे। ये कहानी जो है बड़ी ही मार्मिक और अच्छी है। आप लोग भी इसका मार्गदर्शन करें। मैं अगले भाग में फिर से किसी नई कहानी के साथ आप लोगों के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।